जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी आप कोई काम अच्छा करते हैं, फिर उसमें भले ही कितनी ही खामियां क्यों ना हो, लेकिन यदि वो काम आपका सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर यूं कहें सीधे सीधे तरीके से कि आप पढ़ाई में अगर अव्वल आ जाते हैं, लेकिन आपने उतनी पढ़ाई करी नहीं होती है, तो आपके सारे पाप ढक जाते हैं। लेकिन यदि आप मेहनत करने के बाद भी अच्छे अंक ना ला पाएं, या यूं कहें सीधे सीधे तौर पर कि आप एक दो सब्जेक्ट में फेल हो जाएं, तो आपकी हर एक चीज़ के ऊपर फिर उंगली उठाई जाती है कि तुमने फला जगह पर ये किया, इस तरीके से पढ़ाई नहीं करी, खान पान तुम्हारा खराब था। हर चीज़ मतलब एक एक चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट किया जाता है। सम्राट पृथ्वीराज एक ऐसा ही एग्जाम्पल सेट करके गई है। इसके बजट के बारे में कहा जा रहा है कि 300 करोड़ में बनी हुई मूवी है। हालांकि 42 दिनों में 300 करोड़ के बजट की मूवी कैसे शूट हो जाती है, ये बात समझ से परे है। खैर, इसको बजट को लेकर तो देखिए, मैं तो वैसे भी आश्वस्त नहीं हूँ कि इतना ही बजट है। कई बार क्या होता है, मेकर्स मूवी को ग्रैंड दिखाने के लिए बड़ा बजट बता देते हैं, और बाद में पता चलता है कि भाई बजट तो उतना बड़ा था ही नहीं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सर्टेन है कि यहाँ पर अक्षय कुमार ने जो फीस ली है, वो जो बातें निकलकर मीडिया हाउसेस सामने आई थी, वो ये थी कि भाई अक्षय कुमार ने इस मूवी को करने के 80 करोड़ रुपए चार्ज किए। 80 करोड़ रुपए, ये वही रकम है जितनी ये मूवी कमा भी नहीं पाई है। मतलब मेकिंग में जो खर्चा आया, डायरेक्टर की फीस, हीरोइन की फीस, दूसरे एक्टर्स की फीस और बाकी जो भी 10 तरह के खर्चे होते हैं, वो सब खर्चा आप हटा दें, सिर्फ अक्षय कुमार की फीस भी ये मूवी निकालने में नाकामयाब रही है। अभी कुछ दिनों पहले इस मूवी के डायरेक्टर का बयान भी आया था कि वो तो किसी और को लेकर ये मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद अक्षय कुमार को इस मूवी को लेकर बनाया गया, क्योंकि कई लोगों ने मूवी को देखने के बाद यही कहा है कि अक्षय कुमार इस रोल में कहीं से कहीं तक भी फिट नहीं थे। अब ऐसे में मेकर्स ने पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया अक्षय कुमार के सर पे। जरा जान लेते हैं खबर क्या है। एक्टर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टार सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई। 300 करोड़ के बिग बजट में बनी ये फिल्म 80 करोड़ रुपए भी नहीं कमा सकी। इतना ही नहीं, सम्राट पृथ्वीराज साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस फ्लॉप फिल्मों में एक बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के खराब प्रदर्शन से मेकर्स काफ़ी नाराज हैं, और उन्होंने इसके फ्लॉप होने का जिम्मेदार पूरी तरह से अक्षय कुमार को ठहराया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज के खराब बिजनेस से प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने फिल्म के ना चलने का जिम्मेदार अक्षय कुमार को ठहराया है। सूत्रों के मुताबिक रणवीर सिंह की जयेश भाई जोरदार के बाद सम्राट पृथ्वीराज यशराज बैनर्स की दूसरी फिल्म बन गई। जयेश भाई जोरदार की कई सिनेमाघरों में जीरो ऑक्यूपेंसी की वजह से इसके शोज कैंसिल कर दिए गए। इसके बाद सम्राट पृथ्वीराज का भी यही हश्र हुआ। इस फिल्म के भी खराब प्रदर्शन के कारण इसके कई शोज कैंसिल कर दिए गए। फिल्म को करीब 4,950 से भी ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था। सूत्रों ने आगे बताया कि फिल्म के फ्लॉप होने का ब्लेम अक्षय के कंधों पर डाला जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज को एक समर्पित एकाग्रता की ज़रूरत थी। फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने असली मूंछ तक नहीं उगाई थी, क्योंकि वो इस फिल्म के साथ दूसरे प्रोजेक्ट की भी शूटिंग कर रहे थे। जब आप ऐतिहासिक रूप से अहम किरदार को निभा रहे हों, तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों अक्षय कुमार ने बस इसी एक प्रोजेक्ट को नहीं टाइम दिया, और इसी किरदार में अपना बेस्ट क्यों नहीं दिया। ऐसे सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, फिल्म के आर्किटेक्ट भी सम्राट पृथ्वीराज के फेल होने का जिम्मेदार कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को ही मान रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज को यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स ने इस फिल्म से हिस्टोरिकल जॉनर में डेब्यू किया। फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज के रोल में लोगों ने अक्षय कुमार को एक्सेप्ट किया ही नहीं। इतना ही नहीं, मूवी लवर्स भी अक्षय की एक्टिंग से इंप्रेस नजर नहीं आए। अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म ने मानुषी छिल्लर ने भी डेब्यू किया था। उन्हें भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। फिल्म का डायरेक्शन चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने किया है। उनके डायरेक्शन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फिल्म को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज़ किया गया था, लेकिन हिंदी बेल्ट के अलावा दूसरे रीजन में भी ये फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में नाकामयाब रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के मेकर्स को 110 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है, क्योंकि फिल्म ने कथित तौर पर OTT और सैटेलाइट राइट्स की डील के जरिए करीब 120 करोड़ रुपए कमाई कर ली है। वहीं बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने करीब 80 करोड़ रुपए भी नहीं कमाए हैं। ऐसे में फिल्म के मेकर्स के लिए 300 करोड़ रुपए को निकाल पाना नामुमकिन हो रहा है, और यही वजह है कि इस फिल्म को फ्लॉप माना जा रहा है। बता दें कि हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा सम्राट पृथ्वीराज में भारत के वीर योद्धा रहे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी की कहानी को दिखाया गया है। अक्षय फिल्म में पृथ्वीराज चौहान के रोल में नजर आए। वहीं मानुषी छिल्लर सम्राट पृथ्वीराज की पत्नी और महारानी संयोगिता का किरदार में दिखाई दी। इस फिल्म में अक्षय मानुषी के अलावा संजय दत्त, सोनू सूद, साक्षी तंवर, आशुतोष राणा, ललित तिवारी और मानव विज भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। लेकिन अब चूंकि ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी मूवी है, तो इसीलिए अब देखिए सवाल तो उठेंगे। अगर ये मूवी हिट हो गई होती तो कोई भी अक्षय की मूँछों के ऊपर सवाल नहीं उठाता, लेकिन अब क्योंकि ये मूवी फ्लॉप हो गई है, तो इसीलिए मूँछ तो क्या, पगड़ी के ऊपर भी सवाल उठेगा और आपके इंटेंट के ऊपर भी सवाल उठेगा। देखिए, अक्षय कुमार जाने जाते हैं एक के बाद एक कई सारी मूवीज़ रिलीज़ करने के लिए। आप अभी भी देखेंगे तो इनकी सबसे पहले बच्चन पांडे आई, इसके बाद इनकी सम्राट पृथ्वीराज आई, और अब अगस्त में रक्षाबंधन आने वाली है। मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो साल के शुरुआती 7 महीने में ही अक्षय ने 3 मूवीज़ दे डाली। एक बड़ा जो अभिनेता होता है वो साल में एक ही हद से 2 मूवीज़ देकर भी शांत रहता है। लेकिन क्या होता है, जब इंसान को पैसे ज़्यादा कमाने होते हैं तो वो सोचता है मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, और वहाँ पर आप कहीं ना कहीं क्वालिटी से तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है।
और फिर यही कुछ हुआ सम्राट पृथ्वीराज के साथ। अगर आप देखें अलग अलग एक्टर्स के जॉनर में, तो कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं, मतलब हम ज़्यादा साउथ की तरफ ही जाएंगे। बाहुबली को आप देख लीजिए, उन लोगों ने करीब 5 से 6 साल डेडिकेटेड उस एक मूवी को दिया था, और 2 पार्ट जब उसके बन के निकल के आया तो वो इतिहास बना चुकी हैं। क्यों हम बॉलीवुड से इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये शायद सभी को पता है, क्योंकि लोग सिर्फ पैसा पीटना चाहते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।